तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस के बाद मार्किंग और लेआउट के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मार्किंग और लेआउट में मैंने आपको मार्किंग बता दी थी। मार्किंग क्या है और किस तरह से हम मार्किंग करते हैं और मार्किंग मीडिया क्या है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मार्किंग मीडिया क्या है? इसे हिंदी में चिन्हन लेप कहा जाता है। मार्किंग मीडिया को हिंदी में चिन्हन लेप कहा जाता है। क्या है मार्किंग मीडिया? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी जॉब पर मार्किंग करने से पहले जो उसके सरफेस पर, उसकी सतह पर लगाया जाता है, जो पदार्थ या फिर जो मटेरियल लगाया जाता है, उसे मार्किंग मीडिया या फिर हिंदी में चिन्हन लेप कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था मार्किंग मीडिया। कितने तरह के मार्किंग मीडिया होते हैं? मार्किंग मीडिया बहुत से टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं मेनली आपको 5 टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि ये हमारे कौन कौन से मार्किंग मीडिया है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। मार्किंग मीडिया बहुत से टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं मेनली 5 टाइप को करवाऊंगी। ठीक है, क्या है हमारा? लेआउट डाई, व्हाइट कोटिंग, पर्सियन ब्लू, ब्लैक बोर्ड चॉक एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात करते हैं लेआउट डाई के बारे में कि हमारा लेआउट डाई कौन सी मार्किंग मीडिया है। आपने स्याही देखी होगी, इंक देखा होगा, तो जो लेआउट डाई होती है हमारी स्याही जैसी होती है। क्या होती है? जो लेआउट डाई होती है हमारी जो स्याही होती है उसी की तरह हमारी लेआउट डाई भी होती है। क्या करते हैं? किसी भी जॉब पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग मार्किंग करते हैं, चिन्हन करते हैं, तो उसके पहले हम लोग लेआउट डाई को लगा देते हैं, उसकी सरफेस पे लगा दिया जाता है। लेकिन क्या है, अगर हम लेआउट डाई लगाने से पहले उस सरफेस पे तेल या फिर ग्रीस को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि क्या है, अगर मान लो कि हमारे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें मुझे मार्किंग करनी है, चिन्हन करना है, तो क्या करेंगे? पहले इसके सरफेस पे तेल या फिर ग्रीस को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लेआउट डाई को लगाने से क्या होता है, इसकी सरफेस पे जंग लग सकती है। क्या लग सकती है? जंग लग सकती है, हमारा जॉब खराब हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, इसके सरफेस पे तेल या ग्रीस को लगा देंगे। उसके बाद क्या है, लेआउट डाई को इस सरफेस पे लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस पर मार्किंग की जाएगी। तो क्या होगी, हमारी जॉब जो है वो हमारी इसमें जंग नहीं लगेगी और ये हमारा बेटर रहेगा। ये हमारी लेआउट डाई होती है। क्या होती है? लेआउट डाई, जो क्या होती है, स्याही की तरह होती है, या फिर स्याही को इंग्लिश में इंक कहा जाता है, इंक की तरह हमारी लेआउट डाई होती है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? व्हाइट कोटिंग। क्या है हमारा? व्हाइट कोटिंग, जिसे हिंदी में सफेद लेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद लेप। ये क्या होता है हमारा? जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल जिसे शराब कहा जाता है, तो अल्कोहल में क्या करते हैं लोग, चौक का जो पाउडर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं चौक है हमारा, तो अल्कोहल में हम क्या करते हैं, चौक का पाउडर मिक्स कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी को भी मिक्स कर देते हैं और तीनों को घोल करके एक मिश्रण बनाया जाता है, जिसे हम लोग सफेद लेप या फिर व्हाइट कोटिंग कहते हैं। कैसे बनता है हमारा? ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल है हमारा, अल्कोहल में हम लोगों ने चौक का जो पाउडर है उसमें मिक्सिंग कर देंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, पानी को भी डाल देंगे और तीनों को घोल करके व्हाइट कोटिंग का निर्माण करेंगे। ये हमारा सफेद लेप होता है। इस्तेमाल काम करते हैं जो कास्टिंग होती है। कास्टिंग क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कास्टिंग क्या हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कास्टिंग आप आगे पढ़ोगे, कास्टिंग का ध्यान दो, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे कि हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। कास्टिंग हमारा ये प्रोसेस होता है। तो व्हाइट कोटिंग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कास्टिंग में करते हैं और फोर्जिंग में करते हैं। फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग हमारा एक प्रोसेस है जिनके बारे में आगे पढ़ोगे। तो क्या है, व्हाइट कोटिंग का निर्माण कैसे करते हैं? अल्कोहल और चौक का पाउडर मिक्स करके उसमें पानी को डाल करके मिक्स करके व्हाइट कोटिंग बनाते हैं। इस्तेमाल क्या करते हैं? कास्टिंग में और फोर्जिंग में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको भी इसमें एक फायदा ये होता है, एडवांटेज ये होता है, अल्कोहल को मिलाने से हमारी जो सरफेस है उसमें जंग नहीं लगती है। जिससे क्या है कि जिसमें लेआउट डाई में क्या था हमारा, कि इसमें हम लोगों को लेआउट डाई को लगाने से पहले हम उसमें इस सरफेस पे क्या लगाते थे? तेल लगाते थे या फिर ग्रीस लगाते थे कि इस
सरफेस में जंग ना लगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अल्कोहल को मिलाने से क्या होता है, एक एडवांटेज ये होता है कि इसके सरफेस में जंग भी नहीं लगती है, और जो हमारा जो लेपन है, जो हमारा कोटिंग है, वो आसानी से सूख जाती है, यानी कि जल्दी सूख जाती है। क्योंकि सूखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगाओगे और तुरंत मार्किंग करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या है, वो हमारा जो मार्किंग, जो हमारे पदार्थ है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ ही है, तो हमारे पंच में वो लग जाती है, जिससे कि हमारा टूल्स, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, खराब हो सकते हैं। इसलिए क्या है कि इनको सूखने के बाद ही इनकी मार्किंग करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि अल्कोहल को मिलाने से क्या होता है कि हमारी सरफेस में जंग भी नहीं लगती है और हमारी जल्दी सूख भी जाती है मटेरियल। तो ये हमारा होता है व्हाइट कोटिंग, जिसे कहा जाता है सफेद लेप। तीसरा हमारा है पर्सन ब्लू, जिसका और एक नाम है बर्लिन ब्लू। पर्सन ब्लू को बर्लिन ब्लू भी कहा जाता है। ठीक है, पर्सन ब्लू क्या है, पर्सन ब्लू है एक हमारा मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट किसी मशीन के द्वारा या फिर किसी फाइल के द्वारा, मैंने वो फाइल पढ़ा था, फाइल क्या है, फाइल हमारी प्रोसेस होती है। फीटर ट्रेड का फाइल मेन टूल होता है, प्रमुख टूल होता है, उसकी मदद से आप फाइलिंग करते हो, यानी किसी भी जॉब के सरफेस को फिनिश करते हो, उसको परिष्कृत करते हो। ठीक है, तो पर्सन ब्लू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मशीन के द्वारा तैयार हुई हो या फिर फाइलिंग के द्वारा तैयार हुई हो, उसमें पर्सन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा पर्सन ब्लू होता है, जिसका और एक नाम है बर्लिन ब्लू। इसमें भी क्या है, आप उसके ऊपर में पहले तेल लगाओगे, उसके बाद पर्सन ब्लू का इस्तेमाल करोगे, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्ट पे जंग नहीं लगेगी और हमारी ये अच्छे से काम आएगी। जो पर्सन ब्लू होता है, इसमें क्या एडवांटेज ये हमारा होता है, एक फायदा हमारा होता है कि जो होती है, इस मान लो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें नॉन पर्सन ब्लू लगा दिया, तो पर्सन ब्लू लगाने के बाद जब ये सूख जाती है, पर्सन ब्लू जब ये मटेरियल सूख जाता है, तो इसकी जब मार्किंग करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो मार्किंग है वो साफ साफ दिखती है। क्या दिखती है, साफ साफ दिखती है, मतलब पूरी क्लियर दिखती है, उसमें किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। तो पर्सन ब्लू इसमें एक हमारा एडवांटेज ये है कि पर्सन ब्लू को लगाने के बाद अगर उसे मार्किंग करते हो तो ये हमारी साफ साफ दिखती है, पूरी क्लियर दिखती है। ये इसका एडवांटेज है, ये इसका फायदा है। ठीक है, तो ये बात होती है पर्सन ब्लू, जिसे बर्लिन ब्लू भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्लैक बोर्ड चौक। क्या है ब्लैक बोर्ड चौक? ब्लैक बोर्ड चौक क्या है, नॉर्मल है, जैसे कि मेरे हाथ में जो चौक है वो एक ब्लैक बोर्ड चौक है, जिसका कई हम लोग लिखने के इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बोर्ड चौक क्या है, सिंपल सी बात है, मान लो ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारी एक जॉब है, इसमें मुझे मार्किंग करनी है, तो पहले मैं क्या करूंगी, चौक से इसके सरफेस में पूरा इसके सरफेस में लगा दूंगी, पूरा इसके सरफेस में लगा दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं मार्किंग करूंगी। ये नॉर्मल है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सिंपल सी बात है, जो कास्ट आयरन होती है, जो ढलुआ लोहा होता है, उसमें ब्लैक बोर्ड चौक का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर क्या है, जब ट्रेनर क्या है, जब जो स्टूडेंट है, जब सीखते हैं, जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तब ब्लैक बोर्ड चौक का इस्तेमाल करके वो मार्किंग करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दो जगह करते हैं, एक तो कास्ट आयरन में करते हैं, ढलुआ लोहा में किया जाता है। दूसरा क्या है, जब ट्रेनर जो है, जो स्टूडेंट्स है, जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तब ब्लैक बोर्ड चौक का इस्तेमाल करते हैं मार्किंग मीडिया के तौर पर। क्या इस्तेमाल करते हैं, मार्किंग मीडिया में वो ब्लैक बोर्ड चौक का ही इस्तेमाल करते हैं। मार्किंग को करने से पहले उसके सरफेस में इस तरह लगा देते हैं, इस तरह लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी मार्किंग यानी कि चिन्हन करते हैं। क्या ब्लैक बोर्ड चौक क्या है, हमारा सिंपल चौक है, इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, कास्ट आयरन में किया जाता है और ट्रेनर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पांचवा क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसे हिंदी में कहते हैं नीले थोथे का घोल। ये बहुत ही हिंदी में बहुत ही अलग है। तो क्या है, इसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा, जो कॉपर सल्फेट होती है, जो कॉपर सल्फेट होती है, उसके पाउडर में हम लोग पानी मिला देते हैं। कैसे इसका निर्माण करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है कैसे हमारा बनता है, कॉपर सल्फेट जो होती है, उसका जो पाउडर होता है, उसका जो पाउडर होता है, उसमें क्या करते हैं, हम लोग पानी मिला देते हैं।
क्या मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं। और उसके बाद जो नाइट्रिक अम्ल होती है, आपने नाइट्रिक अम्ल पढ़ा होगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, आपने साइंस क्लास में पढ़ा होगा, पहले आपने पढ़ा होगा कि अम्ल, क्षार, लवण क्या होती है। तो क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के पाउडर में वाटर मिला देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको घोल देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो नाइट्रिक अम्ल होती है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होती है, उसकी कुछ बूंदे क्या है, इस घोल में डाल देते हैं और इसका एक मिक्सर बना देते हैं। क्या होता है, जो नाइट्रिक अम्ल में डालने पर क्या होती है, वो जो मटेरियल होता है, ये जो पदार्थ बनता है, वो क्या होता है, बहुत ही विषैला होता है। क्या होता है, बहुत ही विषैला होता है, एक जहर होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का बहुत ही अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्या है कि इसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे निर्माण करते हैं, सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट का पाउडर लेते हैं, उसमें वाटर को मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं, और उसके बाद क्या है, कुछ नाइट्रिक एसिड के बूंदे उसमें डालते हैं और उसको घोल करके एक मिक्सर को तैयार करते हैं, जिसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहते हैं। इस्तेमाल कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट है हमारी, जॉब है हमारी, इसके लगाने से पहले क्या करते हैं, पहले तेल या फिर ग्रीस को इसके ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इसके ऊपर लगाते हैं, जिससे क्या है कि हमारी जॉब के सरफेस में मतलब कि जंग नहीं लगती है, जंग बिल्कुल भी नहीं लगता है, आसानी से काम देता है। लेकिन क्या है, इनको सूखने के बाद याद रखिएगा, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम लोगों ने इस जॉब के सरफेस पर लगा दिया है तो ये जो सूख जाएगा तब भी हम लोग इसकी मार्किंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो पंच होता है, पंच है और हमारे हाथ में हैमर है, जब हम मार्किंग करते हैं तो क्या है, अगर ये सूखेगी नहीं तो इसकी जो मटेरियल है वो पंच के नुकीले पार्ट पर लग जाएगी, जिससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, उसकी जो इफिशियंसी है वो खत्म हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, जब मार्किंग मीडिया लगाते हैं, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लगाते हैं, जब सूख जाती है, पूरी ड्राई हो जाती है, उसके बाद इसकी मार्किंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो मटेरियल है पंच में लगेगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल स्टील की जॉब बनती है, इस्तेमाल कहाँ करते हैं, याद रखिएगा, जो जॉब स्टील से बनती हो, मान लो कि मेरी जो कोई जॉब है स्टील से बनी है, किससे बनी है, स्टील से। आपने स्टील के बर्तन देखे होंगे घर पर, तो जो स्टील होता है, तो कोई जॉब जो स्टील से बनती है तो वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको लेआउट टाइप, व्हाइट कोटिंग, पर्सियन ब्लू, ब्लैक बोर्ड चौक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में बताया कि ये हमारा मार्किंग मीडिया क्या है। अगले क्लास में जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे कि हमारा क्या टॉपिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के बस इतना ही, थैंक यू।